जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे, इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी के बारे में। मतलब एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के 3 तरीके होते हैं, लैंड, सी और एयर। ये ट्रायड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि अगर एक या 2 तरीके डिसेबल हो जाए तो तीसरा तरीका भी अटैक या रिटेलिएशन के लिए रेडी रहे। इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में ये ट्रायड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के साथ। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इंडिया कैसे अपनी ट्रायड को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और क्या ये पूरी तरह रेडी है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं लैंड बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की। इंडिया के पास अग्नि मिसाइल सीरीज़ है जो सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक हर मिसाइल की अपनी रेंज और कैपेबिलिटी है। अग्नि 1 और अग्नि 2 शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल है, मेनली टैक्टिकल और रीजनल टारगेट्स के लिए। वही अग्नि 3 और अग्नि 4 लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से ऊपर है, और अग्नि 5 तो 5000 से 5500 किलोमीटर के बीच की रेंज रखती है। इंडिया के लैंड बेस्ड मिसाइल्स मोबाइल लॉन्चर्स पर रखे जाते हैं, जिसे रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, जो जल्दी रिलोकेट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एयर बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की। इंडिया के पास एयर फोर्स में कई से ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए सक्षम है। सबसे इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है मिराज 2000 और सुकोई Su-30 MKI। मिराज 2000 जो 1999 में कारगिल वॉर में भी यूज़ हुआ था, न्यूक्लियर पेलोड कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। ये एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। वही Su-30 MKI जो इंडिया का मल्टी रोल फाइटर जेट है, न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने में ये भी कैपेबल है। इंडिया के प्लान ये है कि एयर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम को और अपग्रेड करें ताकि न्यूक्लियर डिटरेंस और फ्लेक्सिबल हो सके। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इसका मतलब है सबमरीन जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करते हैं। इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट करने के लिए सबमरीन्स है, जिन्हें हम कहते हैं SSBM, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। सबसे पहले सबमरीन INS अरिहंत, जो इंडिया का इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है। इसमें के सिस्टम सागरिका मिसाइल लगते हैं जिनकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर तक है। INS अरिहंत आने वाले टाइम में इंडिया और सबमरीन्स डेवलप करेगा, जैसे कि INS अरिघाट, जिसमें और भी एडवांस मिसाइल लगाए जाएंगे। ये सी बेस्ड ट्रायड इंडिया के स्ट्रैटेजिक डिफेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हिस्सा माना जा रहा है। तो इतने पावरफुल ट्रायड होने के बाद सवाल ये उठाया जाता है कि इंडिया की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस ट्रायड को पूरी तरह कंट्रोल क्या कर सकती है। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड इस्टेब्लिश किया जो न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट को मॉनिटर करता है। ये कमांड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के अंडर ऑपरेट करता है, जिसमें किसी भी मिसाइल लॉन्च के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए। साइबर सिक्योरिटी और सैटेलाइट सर्वेलेंस के एडवांस सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं ताकि किसी भी अनऑथराइज लॉन्च या हैकिंग अटेम्प्ट को रोका जा सके। लेकिन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन फैक्टर दोनों पर कंटिन्यूसली काम चल रहा है ताकि ट्रायड हमेशा रेडी एंड सिक्योर रहे। तो दोस्तों, इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड अभी पूरी तरह रेडी है या नहीं? हम कह सकते हैं कि इंडिया का ट्रायड कैपेबिलिटी काफ़ी एडवांस है, स्पेशली सी बेस्ड सबमरीन ट्रायड के आने के बाद। ये ट्रायड इंडिया को स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी, डिटरेंस और नेशनल सिक्योरिटी में एक पावरफुल एज देता है। साथ ही ये रीजनल और ग्लोबल लेवल पर इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बूस्ट करता है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन और कंटिन्यूस अपग्रेड से ही इंडिया अपनी ट्रायड को फ्यूचर प्रूफ बना सकता है और फ्यूचर रेडी बना सकता है। तो दोस्तों, ये था डिटेल ओवरव्यू इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इंडिया के ट्रायड के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।